उस गठबंधन में जनता की मांग पर हम लोगों ने जो गठबंधन किया, जनता के बीच में गए, तो जनता के बीच में हम लोगों ने कुछ सवाल किया कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता का सवाल हुआ। हमने कहा कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। तो सवाल आया कि जातिवार जनगणना से फायदा क्या। हमने कहा कि आपको ब्लॉक पर, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आबादी के हिसाब से दवा पहुंचेगी, आबादी के हिसाब से शिक्षा के लिए बजट मिलेगा। तो जनता ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, आप इसको कराओ। तो जातिवार जनगणना पे मुहर जनता ने लगाई। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात जब हम लोगों ने कहा कि सरकार बनते ही 5 साल लगातार हम लोग घरेलू बिजली का बिल 5 साल फ्री देंगे, तो जनता इसका स्वागत किया। जनता के बीच में हम लोगों ने कहा कि एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, इसका स्वागत किया। हम लोगों ने कहा गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, इसका भी स्वागत जनता ने किया। योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से किसान परेशान, उसका गोभी, पालक, मुरई, गेहूं, आलू सब चढ़ जा रहे हैं। तो जनता ने कहा कि इसको जल्दी हमको निजात दिलाओ, हम आपके साथ हैं। जनता ने हम लोगों से कहा कि प्रदेश में महंगाई बड़ी चरम पे है, इससे निजात दिलाओ। तो ये सारे मुद्दों को जब जनता के बीच में हम लोगों ने रखा, तो जनता ने कहा कि आप आओ मैदान में, अपने प्रत्याशी तय करो, मिल करके सब लोग लड़ो। तो गठबंधन हुआ। गठबंधन में हम लोग भी आज हम ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील अरकबंसी वो चुनाव लड़ेंगे संडीला हरदोई से। हमारे मनोज राजवंशी वो चुनाव लड़ेंगे मिश्रिक सीतापुर से। ललिता पासवान चुनाव लड़ेंगी बल्हा बहराइच से। अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे शिवपुर बनारस से। ये 5 सीटों का ऐलान आज, और 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों का ऐलान कुछ दिन के बाद। ये हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। शिवपुर विधानसभा से आपके चुनाव लड़ने की बातें आ रही थी सामने, आखिर आप फिर जहूराबाद क्यों चले गए? हमारे यहाँ धरना पे बैठ गए। हमारे वहाँ जहूराबाद की पूरी कमेटी, कम से कम 1000 लोग धरने पे बैठ गए कि नेता आवे आज घोषणा करें, और नहीं तो हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक नेता कह नहीं देंगे कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। फिर मैं टेलीफोन से बहुत मनाने की कोशिश किया। सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा, ब्लॉक कमेटी, जिला मंडल, तमाम पदाधिकारी कल से अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पे। तो हमने कहा कि अब उनको हम देखें कि अपने को देखें। तो इस नाते हम आज आनंद फानंद में सुबह निकले, वहाँ से 7 बजे लखनऊ से भाग के वहाँ मैं कह के आया हूँ वहाँ प्रेस वार्ता करूँगा, उसके बाद आप लोग अनशन खत्म कर देना। इस नाते हमने फैसला लिया है। अखिलेश अनाज की पोटली लेकर घूम रहे हैं। हाँ? अखिलेश अनाज की पोटली लेकर घूम रहे हैं, क्या बताना चाहते हो? यही जो बता रहे हैं उसी में है वो। किसानों को राहत आपने देखा नहीं? किसान को अगर अन्ना पशु से निजात दिला दिया जाए, किसानों को खाद बीज पानी दे दिया जाए, नौजवानों को रोजगार दे दिया जाए, प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दे दिया जाए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा दे दिया जाए, गरीबों का इलाज फ्री कर दिया जाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दिया जाए, जातिवार जनगणना उस पोटरी में यही बंद है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की आप बात करते हैं, लेकिन आपकी सरकार में 300 यूनिट बिजली 1 महीने में नहीं मिल पाती थी, कैसे देंगे? 4.5 साल योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से बिजली का दाम बढ़ाकर पैसा वसूला, और ज्यों चुनाव की सूचना जारी हुई तो बिजली का दाम आधा किया। क्या योगी जी पैसा वापस करेंगे प्रदेश की जनता का? है हिम्मत उनके पास? दूसरे के तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। 4.5 साल बिजली का दाम बढ़ा करके उन्होंने पैसा वसूला, कम क्यों किया? तो आप कर सकते हो, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। जयंत चौधरी और आपकी गठबंधन से समाजवादी पार्टी किस तरह देख रहे, कितने सीटें जीतेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। गिनती आपको चाहिए तो नामांकन के 7वें चरण के अंतिम दिन प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी, हम आपको बता देंगे। इतना जान जाइए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अनिल राजभर भी पत्र लिखा गया है, किस तरह से उसकी भूमिका देख रहे हैं? चुनाव आयोग पंगु बना हुआ है, भाजपा के साथ मिला हुआ है। एग्जिट पोल को भी रोक लगा दी गई, उसका प्रसारण नहीं होगा। अच्छा काम है ना। ठीक, धन्यवाद।